तो हम बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे किसकी वजह से बेटे, यूनिफॉर्मली चार्ज हाफ रिंग की वजह से। कहाँ पर, उसके सेंटर पर। तो हेडिंग डाल सकते हो आप क्या बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हाफ रिंग एट देयर सेंटर, एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर बेटे, ध्यान से सुन। मैंने क्या करा, एक हाफ रिंग ले लिया इस तरह से। ठीक, इस तरह से मैंने क्या बनाया बेटे, एक हाफ रिंग बना लिया। उसके ऊपर जो मैंने चार्ज दे दिया ना, अब उसका जो रेडियस माना मैंने, कितना माना बेटे, कैपिटल आर रेडियस मान लिया कैपिटल आर रेडियस है। उसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया, वो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटे यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब ये है तो चार्ज लीनियर है ना बेटे, है तो तेरी जो रिंग है तेरी वो लीनियर है। तो इसके लिए मैं क्या डिफाइन करूंगा बेटे, इसके लिए डिफाइन करूंगा लैम्डा। अगर आपने इसको चार्ज दिया है क्यू, तो ये चार्ज इस पूरी लेंथ के ऊपर डिवाइड हो चुका है। तो लैम्डा कितना बने बेटे, वो बनेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ कितनी है बेटे इसकी, टोटल की होती है 2 पाई आर। अब ये हाफ रिंग तो कितनी बनी बेटे, पाई आर। कितना बना इसका, पाई आर। क्लियर है, तो यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर मीटर इसका यूनिट बन जाएगा। अब ध्यान से सुन बेटे, मुझे ना इसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है सेंटर के ऊपर। तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ बेटे, मैं इस वाली एक्सिस है, सपोज कर कि तेरे पास क्या बेटे, एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये तेरे पास क्या बेटे, वाई एक्सिस है। ये क्या बेटे, वाई एक्सिस है। तो नीचे क्या है, माइनस के वाई एक्सिस, उधर क्या बेटे, माइनस के एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली ये आपको मालूम होगा, अंडरस्टूड है। तो मैं क्या करता हूँ बेटे, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं ना इस सेंटर से थीटा पे जाकर के एक डी थीटा एंगल बनाता हूँ, बेटे, ये वाला डी थीटा। अभी जो डी थीटा ना वो बहुत 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 स्मॉल है, जो कि इस रिंग के, इस हाफ रिंग के इस वाले पोर्शन को कवर करता है। क्या करता है बेटे, इस वाले पोर्शन को वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान से सुन, अगर ये डी थीटा है तो इसका जो लेंथ बनने वाला है वो कितना बने बेटे, वो बनेगा आर डी थीटा। कितना बनेगा वो, आर डी थीटा। तो मैं क्या करूंगा बेटे, इस आर डी थीटा की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। बाद में क्या कर दूंगा भाई, इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, उसका सम कर दूंगा, और सम करने के लिए पक्का इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। तो ध्यान से सुन बेटे कि ये जो छोटा सा पोर्शन होगा, ये इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा बेटे। किसके अलोंग करेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो सपोज कर जहाँ पे तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, तो इमेजिन कर लिया कर कि वहाँ पे मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया है। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या है, तू इसकी वजह से क्या निकाल दे बेटे, इसके ऊपर फोर्स निकाल दे। तो वो जो फोर्स आएगा वो क्या बन जाएगा, तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ऑब्वियसली बात है बेटे, वो कुछ इसके अलोंग आने वाली है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटे, वो आएगा डी। कितना आने वाला है वो, डी। अब अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली तेरे पास ये भी तेरा थीटा ही बनने वाला है। क्लियर है मेरी बात बेटे। तो ध्यान से सुन बेटे कि मैंने ना इस डी को, ये वेक्टर फॉर्म है, तो मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। तो इसके अलोंग जो आएगा, कितना आंसर है बेटे, आपके पास आएगा डी ई कॉस थीटा। कितना आएगा वो, डी ई कॉस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड डी ई है तो थीटा के साथ जो भी कॉम्पोनेंट आता है कितना आता है बेटे, डी ई कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कितना आता है बेटे, वो आता है डी ई साइन थीटा। क्लियर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे आर डी थीटा पोर्शन बनाऊंगा, उन सब की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा, और उन सबको क्या कर दूंगा बेटे, मैं ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के लिए पक्का क्या बेटे, आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुन बेटे, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो नीचे की तरफ आया है। किधर आया बेटे, वो नीचे की तरफ आया। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आया है तो नीचे की तरफ क्या बेटे, माइनस के वाई एक्सिस है। तो जो नीचे की तरफ आएगा वो कितना है बेटे, नीचे की तरफ आएगा माइनस के वाई की तरफ आया बेटे। तो ध्यान से सुन, जितने भी आप कंपोनेंट लोगे ना, जितने भी आप क्या करोगे बेटे, आर डी थीटा लोगे, उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा बेटे, नीचे की तरफ। तो उन सभी को मुझे समअप करना है। उन सभी को समअप कैसे करा जाएगा बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इंटू में साइन ऑफ थीटा। और ये किस तरफ आया बेटे, तेरे पास आया है ई ऑफ माइनस के वाई।
ई ऑफ माइनस के वाई, मतलब मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो ध्यान से सुन बेटे, डी ई कितना होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता के क्यू डिवाइड बाई बेटे आर स्क्वायर, किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान से सुन बेटे कि जो चार्ज है तेरे पास कितना है, वो चार्ज कितना बनेगा इस आर डी थीटा के ऊपर, सोच के देख बेटे, चार्ज ऑन आर डी थीटा कितना बनने वाला, वो बनने वाला बेटे कितना, आप क्या करो लैम्डा की मल्टीप्लाई इसकी लेंथ से कर दो, तो आर इंटू डी थीटा देगा। तो यानी कि जो आर डी थीटा पे चार्ज आएगा कितना आएगा बेटे, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो डी ई की वैल्यू कितनी आई बेटे, ध्यान से सुन, डी ई की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो आएगी आपके पास के, ये वाला के, क्यों कितना बेटे, वो है लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा। ओके, कितनी दूरी है बेटे उसकी, वो है आर, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो कितना आंसर है बेटे वाया, के लैम्डा बाई आर इंटू में डी थीटा, इसका आंसर ये आएगा। मतलब किसकी वैल्यू है बेटे, ये डी की वैल्यू आई। आप क्या करो, डी की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। तो जैसे ही आप डी की वैल्यू उठा करके यहाँ रखोगे तो आपके पास कुछ इस फॉर्म का आंसर आएगा, के लैम्डा बाई आर डी थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो के लैम्डा बाई आर तो कॉन्स्टेंट है, वो तो क्या आएगा बेटे, बाहर आ जाएगा। तो के लैम्डा बाई आर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू में डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करा बेटे, वो वैरी करेगा, देख तेरा थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, तूने जो एलिमेंट लिया तूने यहाँ से शुरू करना है, मतलब कि थीटा इक्वल टू 0 से कहाँ तक लेकर के जाएगा, कहाँ तक लेकर के जाएगा, जब तक थीटा का वैल्यू कितना ना बन जाए बेटे, 180 डिग्री ना बन जाए। तो 0 से लेकर के 180 मतलब पाई, 0 से लेकर के 180 मतलब पाई बेटे। तो कितना आंसर है बेटे आएगा, के लैम्डा बाई आर इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटे माइनस के कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इस माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पाई से लेकर के 0। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो के लैम्डा बाई आर इंटू माइनस कोस ऑफ पाई माइनस कोस ऑफ 0। तो ध्यान से सुन बेटे, के लैम्डा बाई आर माइनस कोस पाई होता है बेटे -1, माइनस यहाँ पे कोस 0 होता है 1, तो कितना बना बेटे वो, के लैम्डा बाई आर माइनस -1 और -1 -2, तो किसके बराबर आया बेटे वाया, 2 के लैम्डा बाई आर के बराबर आ गया। तो यानी कि जो ई ऑफ माइनस के वाई आ रहा है, माइनस वाई मतलब माइनस वाई में डायरेक्शन है उसका, कितना आ रहा है बेटे, 2 के लैम्डा बाई आर आ रहा है, ये उसका जस्ट मैग्नीट्यूड है। क्या बेटे, उसका ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आगे सुन बेटे, ध्यान से सुन, तो ये जो ई वाई आया ना, ये उन सभी कंपोनेंट, मैंने बहुत सारे कंपोनेंट तोड़े थे, इस तरह से तोड़ दिए थे ना सारे, उन सभी ने जो नेगेटिव ऑफ वाई में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करा है वो कितना करा बेटे, 2 के लैम्डा बाई आर। अभी तो हमारे पास ये भी तो बच रहा है माइनस ऑफ एक्स एक्सिस वाला, मतलब ये वाली चीज़ भी तो बच रही है भाई, डी कोस थीटा वाली। तो ये कितना आएगा बेटे नेट, इसका नेट कितना आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करने वाले हो, इसका भी इंटीग्रेशन करने वाले हो बेटे, क्या करने वाले हो, इसका भी इंटीग्रेशन। तो वो कितना है बेटे, मैंने उसको माना ई ऑफ माइनस के एक्स, किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक। तो डी ई का वैल्यू कितना भाई, डी ई का जो वैल्यू है वो कितना है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर इस डी का वैल्यू इंटू में डी थीटा। तो यहाँ पे क्या बेटे, कॉस ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा, उसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बेटे, 0 से लेकर के पाई तक। अब मैं क्या करता हूँ बेटे, इसको सोल्व करो, तो के लैम्डा बाई आर कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटे साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट बेटे, 0 से पाई तक। तो के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर साइन पाई माइनस, मतलब अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, यानी कि साइन 0। तो कितना बना बेटे, ये बना के लैम्डा बाई आर साइन पाई होता है 0 माइनस साइन 0 होता है बेटे 0। तो कितना आंसर है बेटे, वो 0 आ गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो कंपोनेंट आएगा ना, सभी की वजह से नेट इफेक्ट होकर के वो कितना आएगा बेटे, वो 0 आएगा। और ये कंपोनेंट ना ऑब्वियसली बेटे 0 आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था भाई 0, ध्यान से सुन कि अगर आपके पास इधर आर डी थीटा है तो डेफिनेटली इस तरफ जब आप जाओगे ना, थीटा पे जाकर के डी थीटा एक एलिमेंट लोगे इस तरह से बेटे, ये वाला, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से होगा बेटे, डी ई। ठीक है, अब ये डी ई इसके साथ एंगल बनाया कितना बेटे, थीटा एंगल बनाएगा। इस डी ई का इधर जो कंपोनेंट आएगा किधर आएगा बेटे, वो आएगा डी ई कॉस थीटा, किधर आएगा बेटे वो डी ई कॉस थीटा। और नीचे कितना कंपोनेंट आएगा, वो आएगा बेटे डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब वो डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा तो ऐड हो रहे हैं,
बट ध्यान से देख डी cos थीटा वाले जो कॉम्पोनेंट होंगे वो आपस में क्या कर जाएंगे बेटे, कैंसिल मतलब नेट जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। कितना आने वाला बेटे, 0 आने वाला है। इसी वजह से जो नेट तेरा आता है वो कितना आता है बेटे, 0। अगर आप यहाँ पे ये कॉम्पोनेंट लोगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग बिल्कुल इसके सामने एक कॉम्पोनेंट होगा, जिसकी वजह से जो ये डी cos थीटा वाले कॉम्पोनेंट हैं वो सारे के सारे क्या कर जाएंगे बेटे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। और जितने भी कॉम्पोनेंट होंगे सारे के सारे कौन से वाले कॉम्पोनेंट ऐड होंगे बेटे, डी sin थीटा वाले और डी sin थीटा वाले, ठीक है। और अगर इसको तू वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता तो लिख सकता है बेटे, इसको क्या लिख देगा, तो जो ई नेट आया है, ई नेट वेक्टर फॉर्म में कितना है बेटे, वो आएगा 2k λ/r इंटू माइनस के जे कैप। माइनस के जे कैप मतलब कि उसका जो डायरेक्शन है वो किधर है बेटे, माइनस के वाई एक्सिस की तरफ है। क्लियर है मेरी बात, तो यहाँ तक इस तरह से बेटे, ठीक है। तो मतलब जो ई नेट आता है वो इसके और इसके समझ। और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे आसान सा क्वेश्चन बन सकता है बेटे, क्या कि आपने क्या करा बेटे कि यहाँ पे ना चार्ज रख दिया। कितना चार्ज रख दिया, सपोज कर इस वाले सेंटर पर स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, तो बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स निकलेगा। उसके ऊपर हमें फोर्स बताना बेटे। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वहाँ पे आप चार्ज रख देते हो बेटे स्मॉल क्यू, तो उस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लगता है बेटे कितना, क्यू इंटू ई, ठीक है। तो क्यू ये रहा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटे इस वाले पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटे, 2k λ/r। तो कितना आंसर है बेटे, 2k λ/r, यानी कि इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर इतना सारा फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, डोंट वरी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं बेटे ये तो हाफ रिंग की वजह से। अब मैं देखता हूँ कि क्वार्टर रिंग की वजह से कितना आएगा। तो पहले मैंने हाफ लिया था, अब की बार मैं कितना ले रहा हूँ बेटे, क्वार्टर ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ बेटे मैं, क्वार्टर रिंग है आपके पास, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या बेटे कि आपने रिंग का कितना हिस्सा ले लिया बेटे, चौथा हिस्सा ले लिया और उसके ऊपर चार्ज दे दिया। तो जैसे उसके ऊपर आप चार्ज दोगे तो डेफिनेटली कुछ सिचुएशन आपके पास इस तरह से ही बन जाएगी, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी बेटे, ठीक है। आपने इसके ऊपर चार्ज दे दिया कितना बेटे, प्लस 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 प्लस, और ये जो चार्ज था कितना दिया था बेटे, कैपिटल क्यू, और इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बनेगा वो लैम्डा, वो कितना बनेगा बेटे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसका ध्यान से सुन, इसका जो लेंथ बनने वाला वो कितना बनने वाला बेटे, πr/2। कितना बनने वाला है, πr/2 बेटे, ठीक है। अब प्रोसीजर वही है, सेम टू सेम है। क्या प्रोसीजर बेटे, मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए थीटा पे जाकर के थीटा पे जाकर के बेटे डी थीटा एक पोर्शन चूज कर लूँगा, जिसका जो लेंथ बनेगा वो कितना बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है r इंटू में डी थीटा। कितना बनने वाला है, r इंटू में डी थीटा। इस r डी थीटा की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो कैसे आए बेटे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इसी के अलोंग में आएगा। तो कितना है बेटे, वो आएगा डी, कितना आएगा डी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ऐसे। तो ये अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये भी तेरा थीटा है बेटे। तो इस डी का इस एक्सिस मतलब माइनस एक्स एक्सिस के लोग कितना कॉम्पोनेंट है बेटे, वो है तेरे पास कितना, डी cos थीटा। कितना है वो, डी cos थीटा। और सिमिलरली उसके परपेंडिकुलर कितना बेटे, वो है तेरे पास डी sin थीटा। कितना बेटे, डी sin थीटा। तो ध्यान से सुन बेटे, प्रोसीजर सारा का सारा सेम है, बस जस्ट चेंज कहाँ पर आने वाला है। ध्यान से सुन बेटे कि मैंने यहाँ पे एक पोर्शन लिया बेटे, तो मुझे इसी तरह से क्या करना है, सभी r d थीटा वाले पोर्शन बना लेने हैं। उन सभी r d थीटा पोर्शन की वजह से यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटे, डी कैलकुलेट करना है, और बाद में क्या कर लेना है, उनका समअप करना है। तो समअप करने के लिए ऑब्वियस बात है कि आपको इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे जो चेंज आएगा, वो जो चेंज आएगा बेटे खाली और खाली यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, जस्ट लिमिट के अंदर। तो पहले आपने जो लिमिट ली थी वो कितनी ली थी बेटे, 0 से पाई। तो 0 से पाई मतलब 0 से अब कितनी बनेगी बेटे, 0 से π/2। कितनी बनेगी वो, 0 से π/2, ठीक है। बस जस्ट लिमिट में ही चेंज करना आपको, और कहीं पे भी चेंज नहीं करना। π/2 और कहाँ बने बेटे, यहाँ पे आएगा π/2, 0 से π/2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो cos π/2 होता है बेटे 0। कितना होता है, 0। तो माइनस 0 -1 -1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर है बेटे, वो आएगा k λ/r। कितना आएगा, k λ/r। यानी कि जो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे, वो आ रहा है आपके पास e ऑफ -ky। कितना आ रहा है बेटे, k λ/r आ रहा है, खाली मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि जो
ये वाला ना इन सभी की वजह से नेगेटिव की तरफ कितना है बेटे, वो आएगा के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली बेटे माइनस ऑफ एक्स एक्सिस में कितना आएगा, वो आएगा 0 से लेकर के π/2 तक। वो किसका सम होगा बेटे, इन डी ई कॉस थीटा का सभी का। तो π/2 मैंने यहाँ कर दिया, π/2 बेटे मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, π/2 मैंने यहाँ कर दिया, तो π/2 आप यहाँ करोगे, ठीक। तो साइन π/2 कितना होता है बेटे, वो होता है 1। साइन 0 कितना होता है बेटे, होता है 0। तो अब की बार आंसर कितना बेटे आपके पास आया, के लैम्डा बाई आर ही आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, के लैम्डा बाई आर ही आ गया इसकी वजह से भी। अब ध्यान से सुनो बेटे कि किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, मतलब कि ये जो हमने सेंटर लिया था, यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बेटे, नीचे की तरफ कितना बेटे, के लैम्डा बाई आर। कितना है, के लैम्डा बाई आर। सिमिलरली माइनस के एक्स एक्सिस की तरफ कितना बेटे, वो भी कितना बेटे, वो है के लैम्डा बाई आर, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बेसिकली तेरी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको तू वेक्टर तरीके से सोचेगा। इनके बीच में कितना एंगल है बेटे, 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जो नेट बनने वाला है तो वेक्टर तरीके से सोच कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल है 90, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना है बेटे, वो आएगा ई नेट के बराबर। किसके बराबर आएगा, ई नेट के बराबर बेटे, ठीक है। तो ई नेट किसके बराबर होगा, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का सम। ध्यान से सुन, दो वेक्टर बराबर है, उनके बीच में एंगल है बेटे 90 डिग्री। तो मैं सीधा जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आया बेटे, वो आएगा अंडर रूट ऑफ ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस है 90, वो तो 0 वाला कंपोनेंट बन के बेटे। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाई आर, इसका भी कितना बेटे, के लैम्डा बाई आर। तो उसको मैंने किसके बराबर मान लिया बेटे, ई के बराबर मान लिया। ये भी तो तेरा ई ही तो है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो आंसर कितना बेटे, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2e। तो अंडर रूट ऑफ 2 का मतलब क्या है, अंडर रूट 2 कि ई की वैल्यू कितनी बेटे, के लैम्डा बाई आर है। तो आपके पास ये ई नेट आया है, किसकी वजह से आया बेटे, आपके पास आया है किसकी वजह से, जब आपके पास क्वार्टर रिंग थी इस तरह से, ठीक है। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। अब ये भी तो हो सकता है कि आपसे वो क्या पूछ ले भाई कि बताओ कि 0 से, अब तक तो हमने 180 तक करा, फिर उसके बाद हमने करा बेटे 90 तक। आपसे ये भी तो पूछ लेगा कि बताओ 0 से लेकर के 30 तक कितना आंसर आएगा, 0 से लेकर के 60 तक कितना आंसर आएगा। तो आपको जस्ट क्या करना बेटा, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू चेंज कर देना और आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब बार बार आप ये प्रोसीजर तो करने से रहे बेटे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला होता है बेटे। एक्चुअली में आपको मैं फॉर्मूला सिखा देता हूँ कि वो कैसे बनता है, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। सपोज कर कि कोई रिंग है, उसने जो एंगल बना रखा है ना ओरिजिन के साथ, वो कितना बना रखा है बेटे, थीटा बना रखा है। कितना बना रखा है, टोटल थीटा बना रखा है, ओके। तो मुझे क्या करना है बेटे, मुझे क्या करना है, मुझे उस रिंग की वजह से क्या निकाल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देना। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देना। तो अभी तक तो मैं इतना पढ़ाया मैंने आपको कि अगर हाफ रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस तरह से पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो जो ई नेट आया था मेरे पास आया था बेटे कितना, वो आया था 2k लैम्डा बाई आर। सिमिलरली अगर मेरे पास है क्वार्टर रिंग मतलब कुछ इस तरह से, ये वाली चीज़ है बेटे, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज देखा हमने पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इसकी वजह से जो ई नेट आया था वो कुछ इस तरह से इस फॉर्म में आया था। और कितना आया था बेटे, वो आया था अंडर रूट ऑफ 2k लैम्डा बाई आर आया था, ठीक है। सिमिलरली सपोज कर क्या कि ना आपके पास ना कुछ इस तरह से फॉर्म दे रखी है बेटे, ऐसे से रिंग दे रखी है, ठीक है। इस तरह से रिंग दे रखा है बेटे, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है ऐसे, ठीक। सेंटर है बेटे यहाँ पर है। सपोज कर इसने जो एंगल बना रखा है ना वो कितना बना रखा है बेटे, अल्फा बना रखा है। अब आप सोचोगे कि सर आपने इसको ना एक्स एक्सिस के साथ ही क्यों नहीं लिया। मैंने इसको इसलिए नहीं लिया बेटे, क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे क्या बेटे, मुझे ये बात मालूम है कि अगर इसको मैं इस तरह रख दूंगा तो इसके जो एक्स एक्सिस वाले कॉम्पोनेंट होंगे ना, मतलब जो कोस थीटा वाले डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट होंगे वो अपने आप ही कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो खाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा तुझे डेफिनेटली नीचे की तरफ मिलने वाला बेटे। वो कैसे, वो आपको करके दिखाता हूँ बेटे मैं, ध्यान से सुन। कहानी इसमें प्रोसीजर बेटे वही है। आप क्या करो, थीटा पे जाकर के ना एक डी थीटा का एलिमेंट ले लिया एलिमेंट बेटे आपने इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर क्या बेटे, चार्ज ऑब्वियस ही बात है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब ध्यान से सुन, आप ये भी बोल सकते हो कि सर आपने ना इसको मतलब ये वाली जो एक्सिस है एक्स एक्सिस के साथ क्यों नहीं बनाई। मैंने इसलिए नहीं बनाई बेटे
अगर मैं बनाने लग गया तो उसमें एक कोस वाला कंपोनेंट अपने आप ऐड हो जाएगा, फिर मुझे साइन वाला भी आएगा, दोनों का समअप करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म से। बट अगर मैं ये वाली चीज़ चूज करता हूँ ना इस तरह से, तो ध्यान से सुन क्या बेटे, कि जो वो कोस वाले कंपोनेंट होंगे ना वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली जो तुझे कंपोनेंट मिलेंगे कुछ ना कुछ वो खाली और खाली साइन वाले मिलेंगे। कैसे, ध्यान से सुन। अब ये जो आर डी मतलब थीटा पे जाकर के जो डी थीटा आपने एलिमेंट लिया है उसका ये जो लेंथ आया कितना बेटे, आर डी थीटा। ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर चार्ज आने वाला है कितना भाई, वो आने वाला है कितना, वाई बेटे लैम्डा इंटू आर इंटू में डी थीटा। प्रोसीजर सेम है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, बेटे कितना आएगा, वो आएगा इसके लॉन्ग में, मतलब कितना आया बेटे, वो आएगा डी ई, आना भी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, डी ई, ठीक है। और ये जा रहा तेरे पास इधर बेटे इस तरह से, ये तेरा थीटा है तो ये तेरा कितना बनने वाला है, ये तेरा डी थीटा ही बनने वाला है। ओके, बहुत बढ़िया, सॉरी डी थीटा नहीं थीटा, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अब इसमें जो जितने भी कंपोनेंट होंगे वो तेरे सारे के सारे कौन से वाले ऐड होने वाले हैं बेटे, वो तेरे ऐड होने वाले हैं कौन से, साइन थीटा वाले कंपोनेंट, खाली और खाली कौन से, साइन थीटा वाले कंपोनेंट, ठीक है बेटे। तो ध्यान से सुन मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो मैंने ये थीटा लिया है ना, आप इस थीटा को ना इस वाली एक्सिस के साथ ले लो, वाई एक्सिस के साथ ले लो, आप इसको थीटा इसको मानो। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरे पास ये चीज़ तो है ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है बेटे, तो मैंने तो सिमेट्रिकल फॉर्म लेना है। तो अगर ये तेरा थीटा बनेगा, अगर ये तेरा थीटा है तो डेफिनेटली ये भी तेरा थीटा ही बनने वाला है। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुन बेटे कि इस डी ई का इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, वो है बेटे कितना, डी ई साइन थीटा, सॉरी डी ई कॉस थीटा, और इस तरफ तेरा कितना कंपोनेंट है बेटे, वो आएगा डी ई साइन थीटा। अब ध्यान से सुन, अगर आप थीटा पे जाकर के ये डी थीटा पोर्शन इतना लेते हो तो इतना ही पोर्शन थीटा पे जाकर के डी थीटा इधर बनेगा, तो उसका जो कंपोनेंट आएगा वो इस तरफ आएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है। उसका जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा बेटे वो इस तरफ होगा, तो यानी कि जो एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट होंगे ना इन सभी की वजह से वो सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो उनकी वजह से तो पक्का नेट तेरा जीरो आने वाला है, पक्का 100% नेट कितना आने वाला है बेटे, जीरो आने वाला है, ठीक है। तो खाली कौन से कंपोनेंट बचेंगे बेटे आपके पास, डी ई कोस थीटा वाले, तो डी ई कोस थीटा वाले की वजह से वो ई ऑफ माइनस वाई आएगा, कितना आएगा बेटे, ऑब्वियसली कितना आने वाला है, वो तेरे पास आएगा, मतलब ई नेट जो आएगा कितना आएगा, ई नेट आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इंटू में कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब डी ई का वैल्यू कितना बेटे, वो है के लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाय में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ बेटे कितना, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बेटे, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करोगे, अगर आप ये पूरा है अल्फा, जब आप इस साइड जाओगे तो थीटा की वैल्यू बने बेटे माइनस के अल्फा बाय 2, तो जब आप इस तरफ आओगे तो कितनी बने बेटे, अल्फा बाय 2, ठीक है। तो माइनस के अल्फा बाय 2 से लेकर के प्लस के अल्फा बाय 2 बन जाएगी, तो कितना आंसर बेटे आएगा, के लैम्डा बाई आर कोस थीटा होता है बेटे कितना, साइन ऑफ थीटा, कहाँ से कहाँ तक बेटे, माइनस के अल्फा बाय 2 से प्लस के अल्फा बाय 2, तो कितना आंसर आया, के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2, माइनस ही आ जाएगा बाहर बेटे, ये बनेगा प्लस साइन ऑफ अल्फा बाय 2, किसके बराबर आया, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फा बाय 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, आपके पास ई नेट आ जाएगा, किसकी वजह से बेटे, कोई पर्टिकुलर एंगल जब आप कितना लोगे, अल्फा लोगे, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इस वाले फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकता हूँ। ध्यान से सुन, अगर मैं ये यूनिफॉर्मली हाफ चार्ज रिंग लेता हूँ तो इसके लिए जो अल्फ़ा बन रहा है, कितना बन रहा है बेटे, वो बन रहा है 180 डिग्री। अगर अल्फ़ा 180 डिग्री है तो ध्यान से सुन, सीधा वैल्यू पुट कर बेटे, ई नेट का वैल्यू कितना आने वाला है, ई नेट आने वाला कितना बेटे, 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाय 2, अल्फ़ा है 180 बाई 2 करोगे तो आएगा 90, तो साइन 90 कितना होता है बेटे 1, तो कितना आंसर आया, 2 के लैम्डा बाई आर आ गया।
जो कि मेरा सेम रिजल्ट था इसकी वजह से। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ बेटे किसके लिए, इस चीज़ के लिए, मतलब क्वार्टर रिंग के लिए। क्वार्टर रिंग मतलब कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना बेटे, वो आपके पास 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि कितना एंगल बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। तो अगर एंगल बन रहा है अल्फ़ा, तो ई नेट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वो तेरे पास आनी चाहिए ई नेट बराबर किसके आएगा, वो आएगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा कितना बेटे 90, तो साइन 90 बाई 2 कितना बनेगा 45, तो साइन ये बना 45। ध्यान से सुन, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 45 होता है बेटे 1/√2, तो 1/√2 मतलब 2/√2 कितना बनेगा, √2 k लैम्डा बाई आर, जो कि तेरा रिजल्ट था सेम। अभी जो वैल्यू डिफाइन करता है बेसिकली तेरे लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसको तू फॉर्मूला याद रख ले तो किसी भी अल्फ़ा के लिए नेट वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। सोच के देख, इमेजिन कर कि तूने क्या करा बेटे, पूरी की पूरी रिंग ले ली, उस पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे आपने क्या निकालने की कोशिश करी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करी। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा बनता है वो बनता है बेटे कितना 360 डिग्री, ओब्वियसली कितना बन रहा है 360। जब अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है 360 डिग्री, तो ध्यान से सुन, वहाँ पे 360 पुट कर, तो कितना आंसर बेटे आएगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 360 बाई 2 180, तो साइन 180 होता है बेटे 0, तो कितना आंसर है बेटे, वो 0 आया। कितना आंसर आया, वो 0 आया। और वो 0 आना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, तो अगर एक कंपोनेंट इधर है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट में एक कंपोनेंट इधर है, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हर बार में कितना बन जाएगा बेटे, 0 बन जाएगा। तो यानी कि अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज फुल रिंग है, तो उसकी वजह से उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो कितना आता है बेटे, वो 0 आता है। कितना आता है, वो 0 आता है, ठीक है। चलिए जी, अब क्या बेटे कि जो हमारे पास ई जनरल जो नेट फॉर्मूला आया था किसी पर्टिकुलर अल्फा एंगल के लिए, वो कितना आता बेटे, आता 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2। कितना आता 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब मान लो आपको क्वेश्चन करना है इस तरह से, सपोज कर आपको नहीं दे रखा बेटा ऐसे एक रिंग दे दी इस तरह से, क्लियर है। मान लेता बेटे क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कितना बेटे लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना बेटे लैम्डा कूलम पर मीटर है। इस क्वार्टर के ऊपर कितना है लैम्डा कूलम पर मीटर, इसके ऊपर कितना बेटे लैम्डा कूलम पर मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी कितना बेटे लैम्डा कूलम पर मीटर है, क्लियर है। बट यहाँ पे कितना बेटे, यहाँ पे भी कितना लैम्डा कूलम पर मीटर, बट यहाँ पे कितना बेटे माइनस 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 माइनस, कितना बेटे माइनस के लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो आपको इस पूरे की वजह से क्या निकालना बेटे, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ध्यान से सुन बेटे कि ये वाला जो पोर्शन है ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा इस साइड में। कितना करे बेटे, कितना एंगल है ये 90, अगर 90 है तो क्वार्टर की वजह से कितना आता है बेटे, आता है √2k लैम्डा बाई आर। तो कितना है बेटे ये वाला कितना आएगा √2k लैम्डा बाई आर। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा इस वाले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट पैदा करेगा, कितनी बेटे 2k लैम्डा बाई आर। तो ध्यान से सुन बेटे मेरी बात, क्या इन दोनों की वजह से, मतलब इस वाले पोर्शन की वजह से और इस वाले पोर्शन की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो 0 बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटे इसकी, इस वाले पोर्शन की वजह से, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेगा बेटे इस साइड में, बिल्कुल उनके मध्य में, बिल्कुल उनके बीच में। कितनी पैदा करेगा बेटे, वो रहेगा √2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटे, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि जैसे तो यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेगा उसको वो अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी कि ये भी किस तरफ पैदा करने वाला बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम डायरेक्शन में। कितनी पैदा करे बेटे, वो करेगा √2k लैम्डा बाई आर। ध्यान से सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को तू किसकी तरह ऐड करे बेटे, एक वेक्टर तरीके से ही ऐड करने की कोशिश करेगा। तो दोनों, अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का नॉर्मल सम कर दे, तो तेरे पास क्या आ जाए बेटे, ये ई नेट आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरह से क्या बेटे इनके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है।